अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आपके सामने अंडा खाने के फ़ायदे बताने वाला हूँ। यकीन जानिए दोस्तों, अंडा एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सारी ग़िज़ाएँ हैं ना, तो उन तमाम ग़िज़ाओं में है ना, अंडा जिस तरह से जो कुछ अहम अहम ग़िज़ाएँ होती है जो हमारे जिस्म को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देती है, उन अहम ग़िज़ाओं में से एक ग़िज़ा का नाम अंडा है। अंडा, इसके अंदर बेशुमार फ़ायदे हैं दोस्तों। कहा यह जाता है, तबीबों का कहना है कि दूध के अंदर जितने फ़ायदे पाए जाते हैं, उसके बाद अंडा एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी ग़िज़ा है जिसके अंदर बेशुमार फ़ायदे होते हैं। दूध के बाद ग़िज़ाओं में सबसे अच्छी ग़िज़ा का नंबर जो है वो अंडे का है। अंडा, इसके अंदर बेशुमार फ़ायदे हैं दोस्तों, ठीक है। इस वजह से आप अंडे का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। आज मैं आपके सामने अंडा खाने के कुछ फ़ायदे बताने वाला हूँ और डॉक्टरों का क्या कहना है इसके ताल्लुक़ से वो मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों देखें, अंडा तो हर सीज़न में मिलता है, चाहे वो गर्मी हो, ठंडी हो, है ना, या मौसम बहार हो, बरसात का टाइम हो, जब भी आप इसे लेना चाहें तो ले सकते हैं। लेकिन ख़ास तौर पर ठंडी में अगर आप अंडे खाते हैं तो इसके अंदर बेशुमार फ़ायदे हैं। पहली चीज़ है दोस्तों, पहला फ़ायदा अंडा खाने से ये है कि आपकी हड्डियां मज़बूत होंगी। अगर आप अपनी हड्डियों को मज़बूत करना चाहते हैं तो फिर ऐसी कैफ़ियत में आप अंडे का इस्तेमाल करें। जिन लोगों की हड्डियां मज़बूत नहीं हैं, कमज़ोर है, कहीं भी अगर गिर जाए तो ऐसी कैफ़ियत में उसकी हड्डियां जो है वो टूट जाती है। तो ये बहुत बड़ी परेशानी है। डॉक्टरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, साथ ही साथ उसका एक हाथ या फिर पाँव या जहाँ की हड्डी टूटी होती है वो बिल्कुल मासूर हो जाता है। तो अगर आप इस तरह की परेशानियों से बचना चाहते हैं, आप अपनी हड्डियों को मजबूत करना चाहते हैं, तो फिर ऐसी कैफियत में आप अंडे का इस्तेमाल करें। रोज़ाना आप एक अंडे का ज़रूर इस्तेमाल करें, ठीक है। अब कौन से अंडे खाना है ना, और किस तरह से खाना है वो भी मैं आपको बताऊँगा, वो आखिर में बताऊंगा। पहले आप फ़ायदे सुन लें। एक फ़ायदा हो गया दोस्तों। दूसरा फ़ायदा है कि दिल की मजबूती के लिए बेहतर काम करता है। अगर आप दिल को मजबूत करना चाहते हैं तो फिर ऐसी कैफियत में आपको अंडे खाने पड़ेंगे। दिल अगर आपका मजबूत रहेगा तो आपका पूरा सिस्टम मजबूत रहेगा। सोचिए ना, जिसका दिल नहीं होता है तो समझे वो इंसान ही नहीं ना। तो दिल को अगर आप मजबूत करना चाहते हैं, आपका दिल अच्छा रहेगा, चूँकि खून वगैरह पूरी चीज़ों का सिस्टम जो है वो दिल ही से कनेक्ट रहता है। तो दिल अगर आपका अच्छा रहेगा तो आपके पूरे जिस्म सही रहेंगे। इस वजह से आप दिल की मजबूती का ख्याल रखें, दिल को मजबूत करें और इसकी वजह से आप अंडे का इस्तेमाल करें, ठीक है। कितने फ़ायदे हो गए? 2 फ़ायदे। तीसरा फ़ायदा है दोस्तों, आँखों को मजबूत करता है। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि आँखें बहुत ज़्यादा दर्द कर रही है। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि आँखों से पानी निकल रहा है। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि आँखों की रोशनी जो है वो कम हो गई है। तो इन तमाम तरह की परेशानियों में आप डॉक्टर से पहले आप जो है रब्ता करेंगे ही। डॉक्टरों से दवाइयाँ तो आपको लेनी है, लेकिन साथ ही साथ आपको खाने में ज़्यादा से ज़्यादा अंडे का इस्तेमाल करना है। अगर आपको थोड़ी बहुत परेशानी है आँखों से रिलेटेड, तो आप कुछ दिनों तक अंडे का रोज़ाना इस्तेमाल करें। उसकी वजह से आपकी आँखें देख लीजिएगा कि इंशाअल्लाह ताला सही हो जाएगी। डॉक्टर के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वजह से आप अंडे का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, ठीक है। कितने फ़ायदे हो गए दोस्तों? 3 फ़ायदे। चौथा फ़ायदा है दोस्तों, अंडा खाने से दिमाग तेज़ होता है, दिमाग में तक़वियत आती है। अगर आप अंडे खाते हैं तो फिर ऐसी कैफियत में आपका जहन तेज़ होगा, आपके दिमाग में क़ुव्वत आएगी, और दिमाग में क़ुव्वत आएगी तो फिर ऐसी कैफियत में आप बिल्कुल तेज़ तर्रार रहिएगा, ठीक है। 4 फ़ायदे हो गए दोस्तों। अब मैं आपको कुछ अहम बातें बता देता हूँ। दोस्तों देखें, अंडे के अंदर प्रोटीन, फास्फोरस, कैल्शियम मौजूद होते हैं, और ये तीनों चीज़ें ऐसी है जो हमारे जिस्म के लिए बेहद ज़रूरी होती है। हमारे जिस्म को बहुत ही ज़्यादा इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो ये तीनों चीज़ें अंडे के अंदर मौजूद है। डॉक्टरों का क्या कहना है? प्रोटीन और फिर फास्फोरस और कैल्शियम के ताल्लुक से अंडे के अंदर जो मौजूद होते हैं वो डॉक्टर क्या कहते हैं, सुने। प्रोटीन के इस्तेमाल से जिस्म में ताकत और हरारत पैदा होती है।
अगर आप प्रोटीन की चीज़ें खाते हैं तो फिर ऐसी कैफियत में आपका जिस्म ये मजबूत होगा, आपके जिस्म में हरारत पैदा होगी, और आपका जिस्म जब मजबूत होगा तो फिर ऐसी कैफियत में बीमारियां आपसे दूर रहेंगी। ठीक है। अब कैल्शियम के बारे में सुन लें। कैल्शियम ये एक ऐसी चीज़ है जो फेफड़ों की साखत को दुरुस्त रखते हैं और जिस्म की नशोनुमा में और पेशाब की तेज़ाबियत दूर करने में अहम किरदार निभाता है। डॉक्टरों का क्या कहना है कि कैल्शियम की चीज़ें अगर आप खाते हैं तो फिर ऐसी कैफियत में जो फेफड़ों की साख्त है वो बिल्कुल अच्छा हो जाएगा, उसके साथ ही साथ जो जिस्म की नशोनुमा है वो अच्छा रहेगा, और साथ ही साथ पेशाब की तेज़ाबियत को भी ख़त्म कर देता है। पेशाब की परेशानी जिन लोगों को होती है, बहुत ही ज़्यादा परेशान लोग रहते हैं, है ना, तो पेशाब की तेज़ाबियत को भी ख़त्म करता है। और डॉक्टरों का कहना है कि फास्फोरस एक ऐसी चीज़ है जो आसाब को मजबूत करता है, यानी पट्ठे को क्या करता है, मजबूत करता है। आसाब कहते हैं पट्ठे को, पुट्ठे को क्या करता है, मजबूत करता है। तो ये तीनों चीज़ें है ना एक ही चीज़ में पाई जा रही है, वो भी भरपूर मिकदार में, वो है अंडा। अंडे का आप इस्तेमाल करते हैं तो फिर ऐसी कैफियत में प्रोटीन, फास्फोरस, कैल्शियम, ये तीनों चीज़ें आपके जिस्म को मिलेंगी, जो कि आपके जिस्म को ये तीनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। इस वजह से आप रोज़ाना डेली एक अंडे का इस्तेमाल करना है। ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन से अंडे का इस्तेमाल करें, देसी अंडे का इस्तेमाल करें या जो पोल्ट्री फार्म में मिलता है, जो बाज़ारों में अंडे मिलते हैं, वो इस्तेमाल करें। तो दोस्तों देखें, बेहतर ये है कि आप देसी अंडे का इस्तेमाल करें। देसी अंडे का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदे मिलेंगे, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है। लेकिन अगर आपको देसी अंडे नहीं मिल पा रहे हैं और देसी अंडे आप ख़रीद नहीं सकते हैं, तो आम तौर पर जो बाज़ारों में नॉर्मल अंडे मिलते हैं पोल्ट्री फार्म में, वो आप ख़रीद सकते हैं। ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई है। अब एक और बात कि इसे खाया कैसे जाता है, क्या आमलेट बना करके खाएं या किसी और तरह से दूसरी चीज़ें बना करके खाएं। तो दोस्तों देखें, इसे उबाल करके खाएं। उबाल करके खाएंगे तो फिर इसी कैफियत में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। जो मैंने आपको फ़ायदे बताए हैं ना, वो उबाल करके खाने के फ़ायदे हैं। अगर आप उबाल करके अंडे को खाते हैं तो बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। चूँकि भाई उबाल करके खाते हैं तो उसमें कोई भी चीज़ें नहीं मिली होती है, ना तेल मिला हुआ होता है ना दूसरी चीज़ें, तो वो ओरिजिनल चीज़ होती है। ठीक है। अगर आप उबाल करके खाते हैं तो, लेकिन आमलेट बना देते हैं तो उसकी जो असल अज्जा होती है, असल जो फ़ायदे की चीज़ होती है, वो जल जाती है और वो हवाओं में उड़ जाती है। ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। लेकिन हाँ, उबालने का तरीक़ा भी मैं आपको बता देता हूँ। ज़्यादा उबाले ना, ज़्यादा देर तक अगर आप अंडे को उबाल करके खाते हैं तो वो देर से हज़म होगा, और जब देर से हज़म होगा तो उसकी वजह से आपको दिक्कत होगी। इस वजह से ज़्यादा देर तक उबाल करके अंडे को नहीं खाना चाहिए। बस जो सफ़ेद जो है ना, जो ऊपर का, जो अंडे के ऊपर का हिस्सा होता है, जो सफ़ेद होता है जिसे हम खाते हैं, वो बस जम जाए काफ़ी है, और अंदर की जो जर्दी होती है वो थोड़ा जम जाए बस काफ़ी है। देर तक उसको सिझाना, देर तक उसे उबालना, ये नुकसान कभी कभी कर देता है। तो ये फ़ायदे जो मैंने अभी बयान किए हैं, अगर अंडे खाते हैं तो ये सारे फ़ायदे आपको मिलेंगे। इस वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा अंडे का इस्तेमाल करें। गुजारिश है दोस्तों कि इस क्लिप को शेयर करें ताकि सारे लोगों को अंडे के ताल्लुक़ से ये अहम बातें, ये फ़ायदे मालूम हो जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।